हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। बच्चे वीडियो अपनी बंद कर दें। ओप्पो 5 अपनी वीडियो बंद करें बच्चे, मुझे बार बार ये ना कहना पड़े। जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको बच्चे? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा चलें। तो मैंने कल आपको व्हाट्सएप एक भेजा था ग्रुप में, वो जरा निकाल लें। ट्रायल बैलेंस सब निकाल लें। अपनी अपनी आवाज म्यूट कर दें बच्चे। जी बच्चे, मैंने कहा है अपने अपने ग्रुप में, तो मैंने कल आपको व्हाट्सएप भेजा था, वो जरा निकाल लें ट्रायल बैलेंस। जी, ट्रायल बैलेंस जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, यानी कि मिड से पहले, मिड के जो पेपर हो रहे थे उसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहने लगे कि हमें जो है इसकी समझ नहीं आ रही, तो इसलिए फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया है दोबारा। तो आप प्लीज जरा इसको गौर से समझें, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी सर, आ रही है। चले, ट्रायल बैलेंस में हम सबसे पहले जो है ये डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशन को आपने खुद पढ़ना है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन क्या होती हैं। ये डेफिनेशंस हैं, आपने इसको तफसीलन जरा गौर से देखना है, ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में अगर आप नीचे आ जाएं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में, अपनी अपनी खोल लें बच्चे, जो मैंने आपको कल व्हाट्सएप किया था, ठीक है। अच्छा बच्चे, प्लीज अपनी आवाज बंद रखें। जी, ट्रायल बैलेंस में अगर आप इलिस्ट्रेशन नंबर 2 को देखें तो वो कहता है जी पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे। जैसे कि पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, इसकी जनरल एंट्रीज बनाएंगे। स्टार्टेड विद कैश ₹25,000, बिल्डिंग 55,000 एंड मशीनरी
45,000। अब अगर आप उसको जर्नल में देखें तो उसने डेट डाली हुई है, मंथ डाला हुआ है और जो तारीख है वो डाली हुई है। और डेबिट कौन सी चीजें हो रही हैं? कैश भी डेबिट हो रहा है, बिल्डिंग भी डेबिट हो रही है, मशीनरी भी डेबिट हो रही है। उसके बाद कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, आप बच्चे अपने माइक बंद करें प्लीज। चलें, उसके बाद कैपिटल देखें, इन सब का टोटल अगर करें तो वो 1,25,000 बनता है। ये उसी तरह फॉर्मेट बनाना है जिस तरह पहले हम बनाते आए हैं जर्नल एंट्रीज में। उसके बाद 2 तारीख को वो कहता है जी परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹15,000 एंड फर्नीचर फॉर ₹2,000। ठीक हो गया। परचेज जो है वो 15,000 की है और फर्नीचर जो है वो 2,000 का है। कैश क्रेडिट हो रहा है, चूंकि कैश कम हो रहा है तो वो क्रेडिट में आएगा 17,000। ठीक है, और उसके बाद उसकी थोड़ी सी हम उसको डिफाइन भी करेंगे थोड़ा सा। परचेज मर्चेंडाइज एंड फर्नीचर फॉर कैश, ये तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। उसके बाद है जी 7 तारीख को। 7 तारीख को वो कहता है जी सोल्ड गुड्स टू असलम एंड सन्स फॉर ₹9,000। अब वो कुछ चीजें उसने बेची हैं, सेल आउट की हैं। किसको की हैं? असलम एंड सन्स को। कितने की थी वो? 9,000 की थी। डेबिट हो गई और सेल जो है वो क्रेडिट हो रही हैं क्योंकि हमारे पास से चीजें कम हो रही हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जी 9 डेट को। 9 डेट को वो क्या कह रहे हैं? रिसीव कैश फ्रॉम असलम एंड सन्स ₹8,900 इन फुल इंस्टॉलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, और 9 तारीख को वो यहाँ पे देखें कैश वसूल कर रहा है कितना? 8,900, और उसको वो डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि उसने अर्ली पेमेंट कर दी थी 10 तारीख से पहले पहले, तो इसलिए वो उसको 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। टोटल अमाउंट ये देखें, अगर इस्लाम एंड सन्स में देखें तो वो 9,000 है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हेलो, चलें। उसके बाद है जी 31 को डेट है जी। यहाँ पे को क्या कह रहा है? पेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ ₹3,000। ठीक है, हाँ जी, आप आवाज आ रही है सबको मेरी? सर बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अब आवाज आ रही है? हेलो, अब आवाज आ रही है बच्चे? जी जी सर आ रही है। अच्छा चल, जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा चल, जरा सर तवज्जो बहुत करें। कम आ रही है, बहुत स्लो है आवाज। और बच्चे आपका नेट सही नहीं है, आप पहले अपना नेट ठीक करें। सर नेट सही है, 4G आ रहा है इधर। चलें, बस गौर से सुने जरा। उसके बाद लास्ट एंट्री है जी सैलरीज है, पेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ ₹3,000। सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट 3,000। उसके बाद उसने अलग अलग लेजर बनाया हुआ है। लेजर जो है वो कैश का अलहदा बनाया हुआ देखें, और उसके बाद उसने बिल्डिंग का बनाया हुआ है, और उसके बाद उसने मशीनरी का बनाया हुआ है, और इसी तरतीब से उसने कैपिटल का बनाया हुआ है, परचेजेस का बनाया हुआ है, फर्नीचर का बनाया हुआ है, और असलम एंड सन जो भी उसमें चीज़ें इन्वॉल्व थी, और उसमें सेल्स भी इन्वॉल्व था, डिस्काउंट भी इन्वॉल्व थी, सैलरीज भी था इन्वॉल्व। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि अब हम ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। सेम पैटर्न पे डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे, ऊपर ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, आइटम्स या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब आप जरा लेजर में चले जाएं। लेजर में देखें, कैश का लेजर जो है
वो उसका जो बैलेंस है, तो सबको हमने उसका डिफरेंस निकालने के बाद जो उसका बैलेंस था वो 13,000 था, सॉरी। वो हम उसका जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसका वो फर्क लिखेंगे 30,900, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे बिल्डिंग का है जी 55,000 और मशीनरी का 45,000 डेबिट में आ रहे हैं, कैश है, यानी कि ये हमारा असासा है, इसलिए ये इसको हम डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल चूंकि सरमाया है 1,25,000 ये उसमें आएगा, ठीक है। और उसके बाद परचेजेज हैं, ये हमारा एसेट है, 15,000 की परचेजेज हैं। और उसके बाद फर्नीचर जो है वो 2,000 का है। और उसके बाद सेल्स देखें, क्रेडिट में है 9,000 की। उसके बाद डिस्काउंट 100 का है। और उसके बाद सैलरीज जो है वो 3,000 की है, ठीक है। जी, समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, अब हम इसका टोटल करेंगे। देखें जरा ट्रायल बैलेंस जो कल मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा था उसको खोल के देखें, वीडियो से नहीं देखें। मैंने आपको यही गुजारिश की है कि उसको खोल के देखें, ठीक है। और उसी में ही सारी चीज़ें आ रही हैं, मुझे चैट मैसेज ना करें, आप उसको खोल के ज़रा गौर से देखें प्लीज़, ठीक है। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे ट्रायल बैलेंस का, वो 1,34,000 डेबिट में देखें और क्रेडिट में है जी 1,34,000। ये दोनों का ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये बैलेंस इक्वल आना चाहिए, ठीक हो गया। चलें, अब आपको समझ नहीं आई तो मुझसे पूछें प्लीज। जो पूछना चाहता है वो माइक ऑन करे, बाकी माइक बच्चे बंद कर दें। जी वहीद साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज उन्हें कहें मेरी मुझसे बात करें। वहीद साहब, सर मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है सर, आ रही है। फिर ये लड़के क्यों कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही? अगर आप सिंसियर सर नहीं है तो फिर आप जो है ना अपने आप को जरा देख लें, मुझे तंग मत करें, ठीक है जी बच्चे। सर उनका आप अपना नेट को सही करें, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज मैंने पढ़ाई है अभी, कल जो मैंने व्हाट्सएप किया था, इसके इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखें तो वो आपको समझ आ गई। अब मैंने डिटेल, आप अपने व्हाट्सएप खोल के देखें, उसमें उसने हल शुदा किया हुआ है, ठीक है। आप उसको पहले चेक करें, सारा मैंने जो है ना वो 1 बाय 1 जो उसका लेजर है वो बनाएंगे हम, उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये समझ आ गई वही बच्चे मेरी बात? जी सर। हाँ, अब आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे सवाल कर सकते हैं बच्चे। जी सर। जी बताएं। ये पिछला टॉपिक था, मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चे, ट्रायल बैलेंस का, क्योंकि इसी को अब हमने आगे लेके चलना है। मेरी बात समझ आ रही बच्चे? जी सर। हाँ जी। जी जाहिद शरीफ सर साहब। सर ये सर ये लेजर एक दफा फिर से समझा दें। अच्छा, लेजर क्या समझाऊं बच्चे आपको, इसमें क्या चीज समझ नहीं आई? सर ये आप ऑडियो लेक्चर दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर दे रहे हैं? वीडियो आपके नहीं आ रही। जी बच्चे वीडियो ऑन नहीं है, मैं आपको ऑडियो दे रहा हूँ। आपके पास ऑलरेडी ये व्हाट्सएप में चीजें मौजूद हैं जो कल मैंने की हैं। मैं बार बार आपको यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपना व्हाट्सएप खोल के बैठें, उसमें हल शुदा जो कल मैंने ट्रायल बैलेंस की चीजें भेजी थी उसको खोलें। अब जी आप सर। सुनते नहीं हैं।
जब तक आप सर उनको ये खोल के लेजर की नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आई सर, बस वही समझा दें थोड़ा सा देखो बच्चे अगेन। बात सुने सुने। कैश का अब हमने लेजर बनाना है, ठीक हो गया। अच्छा, जब तक आपको जनरल एंट्रीज नहीं बनानी आएंगी आप लेजर नहीं बना पाएंगे। अब जनरल एंट्रीज देखो, कैश में जो है वो पहली तारीख को कैश जो है वो डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? कैपिटल की वजह से। अब वो देखो लेजर में अगर कैश अकाउंट का जो लेजर है वो देखो तो वो 25,000 इसमें आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। देख रहे हैं ना, खोल के बैठे हुए हैं। जब आप वो खोल के नहीं बैठे होंगे जो कल मैंने जी जी व्हाट्सएप सर, भेजा, देख रहे हैं यस सर। सर, जी देख सर। रहे हैं, देख रहे हैं सर, देख रहे ठीक हैं। हो गया। जी सर। अच्छा, उसके बाद जो जी चीजें सर। क्रेडिट हो रही हैं कैश की वजह से, वो देखें परचेजेस क्रेडिट हो रहा था ना, ऊपर देखें कैश अकाउंट में जाके परचेजेस जो है वो डेबिट हो रही है ना, और कैश क्रेडिट हो रहा है। अब वो देखें परचेजेस क्रेडिट में आ गई ना, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है ना कैश, वो चीज लिखेंगे, उसका नाम। 15,000। जी जी जाहिद। जी सर, कोई और लड़का बोल रहा है। अच्छा चले, यही तो मुसीबत है ना, फिर आप समझते हैं नहीं, बोलना शुरू कर देते हैं, कोई चीज समझ आती है नहीं आपको, बोलना शुरू कर देते हैं। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी वो चीजें खोल के बैठें, अपने जी व्हाट्सएप सर, ग्रुप में जो मैंने चीजें ओपन भेजी थी वो भाई खोल के बैठें। जब वो ओपन आप किए चीजें वो खोलेंगे ओपन नहीं किए हुए हैं सर। तो फिर वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्रेडिट जो है वो कैश क्रेडिट हो रहा है, परचेजेस जो है वो देखें डेबिट थी। अब हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, लेजर का जी सर। लेजर हम कैश का बनाने जा रहे हैं। तो वो जो कैश क्रेडिट है किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। वो देखें अमाउंट जो है वो 15,000 की है, ठीक है। उसी के बाद कैश क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर लिया था 2,000 का, सेम उसी जगह पे। जी समझ आ सर। रही मेरी बात की? जी अच्छा, उसके बाद सैलरीज देखें, वो भी क्रेडिट में है। अच्छा, उसके बाद एक और एंट्री है, जो असलम एंड सन्स ने हमें पैसे दिए थे वो टोटल दिए थे 8,900 रुपए दिए थे, ठीक हो गया। कैश हमारे पास आया था और असलम एंड सन्स क्रेडिट हो रहे थे, ठीक हो गया। और कैश डेबिट है, कैश किसकी वजह से डेबिट हुआ? असलम एंड सन्स की वजह। अब वो देखो वो 8,900 हमने लिख दिया। अब टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई 33,900। अब वो जो क्रेडिट वाली अमाउंट है वो चूंकि कम है, तो उसको जब हमने माइनस किया, जमा नफी किया, तो उसका जो बैलेंस जो डिफरेंस आया वो 13,900 आया। जी आलिया मलिक बच्चे, जी आलिया मलिक बच्चे, रेज योर हैंड। जी आलिया बच्चे, आलिया। जी आलिया, आप सवाल करना चाह रहे हो बच्चे, बताओ। सर वो कहते हैं सवाल भूल गया। यही तो फिर आप लोग बदमाशी करते हैं ना मेरे साथ, फिर आप अच्छा नहीं सर, करते। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे, कौन? सर मैं वैसे बात कर रहा हूँ सर, ये हर बार दोनों की जो टोटल अमाउंट है इक्वल ही होगी, नहीं बच्चे, क्रेडिट की और डेबिट। सर देखो जैसे यहाँ पे 33,900 है। सुनो सुनो, वो नीचे वाला जो टोटल है बच्चे वो तो बराबर आएगा ना। असल डिफरेंस तो आप वो जी देखो सर। ना जिसमें बैलेंस लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे ना, जो साइड कम यस सर। होगी, जो साइड कम होगी जी उसमें हम वो उसका डिफरेंस डाल देंगे। नीचे वाला टोटल तो बराबर आएगा ना बच्चे दोनों का। आप जरा इसको गौर जी से सर। देखें, तो 33,900 जो है वो बड़ी अमाउंट थी ना बच्चे। अगर आप उसी तरह क्रेडिट में आए तो वो देखें वो अमाउंट कम थी। कैसे? 15,000 जमा करें, 2,000 यस जमा सर। करें, 3,000 जमा करें, तो वो जो 33,900 है वो उसके बराबर तो नहीं है जी ना बच्चे, जी सर, नहीं होता बराबर। ठीक है। तो वो जी 13,900 उसका डिफरेंस आएगा ना बच्चे। उस इक्वल जी करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए उसका डिफरेंस अमाउंट तो हम डालेंगे ना बच्चे। और यस वही हम, सर। और वही अगर आप नीचे आओ, जरा नीचे आओ ट्रायल बैलेंस में, तो वही डिफरेंस हमने देखो वो डेबिट में 33,000, 900। सॉरी, हाँ जी 13,900। देखिए वो अगर आप उसको गौर से देखें तो वही बैलेंस हमने डाला हुआ है जो उसका डिफरेंस आ रहा था।
मेरी बात यस समझ आ सर, रही? कैश। यस सर, जो कैश में डाला हुआ है हमने हाँ, जो कैश में डाला। हाँ, 13,900। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाने जा रहे हैं तो जिसको लेजर बनाना आएगा बच्चे वो ट्रायल बैलेंस बना पाएगा। सर वीडियो ही आ रही है आपकी। मैंने वीडियो बंद की हुई है बच्चे। अच्छा ये ठीक। मेरी शक्ल नहीं देखी हुई पहले, 6 माह शक्ल देखी हुई है ना पहले। दूसरे सेमेस्टर में भी तो शक्ल देखी थी ना आपने। सर कितने दिनों की नहीं देखी ना, याद आ रही। अच्छा स्टूडेंट्स चले आपको मिस कर रहे हैं सर। बच्चे, आप तवज्जो करें पढ़ाई पे। मैं जो चीज पढ़ाने जा रहा हूँ उसको समझें। आगे चीजें मुश्किल आ रही हैं, जी आप सर, इन आप चीजों पे तवज्जो ना करें। जब वीडियो की जरूरत होगी तो मैं वीडियो भी लगाऊंगा। ठीक हो गया बच्चे? जी सर। फिलहाल यस आप इस सर। चीज को तवज्जो करें जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, यस सर। ये बिल्डिंग इसी तरह। बंद करो। मेरी बात समझ आ रही बच्चे? जी सर, समझ आ यस रही सर। है। आप हाँ, यस सर। कोई यस और सर, चीज, कोई कंटिन्यू और करें। चीज पूछनी है तो आप पूछें। मैंने तो समझाना था वो समझा दिया है, क्योंकि ये चीज पहले मैंने पढ़ाई हुई थी। सिर्फ मैंने आपको गो थ्रू करवाने के लिए आज ये दोबारा समझा रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि बाद सर लड़के हमने कह रहे अभी थे। ज्वाइन किया है। जी, क्या कह रहे हो बच्चे? सर अभी ज्वाइन किया, थोड़ा सा अगर रिपीट कर दें तो प्लीज। अच्छा, आपको क्या चीज समझ नहीं आई बच्चे? मुझे मुझे सवाल करें ना बच्चे। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है ना। तो मैंने भी वो आपको पहले ये भेजा हुआ था, मिड से पहले का ये मैंने आपको ये लेक्चर दिया हुआ है। तो आपको तवज्जो से जरा देखें ना कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। डेफिनेशन जो है वो उसमें दी हुई है, आपने ये खुद पढ़नी है। और ट्रायल बैलेंस की जो लिमिटेशंस हैं वो आपने खुद उसको देखनी है। ठीक है? और उसके बाद उसका लेजर बनाना है। पहले जर्नल एंट्रीज बनानी है, फिर उसके बाद उसका लेजर बनाना है, और उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये उसमें बना हुआ है सारा। आप उसको प्लीज जरा तवज्जो से गौर से इसको हल करने की कोशिश करें। बातें ना करें, इसको हल करने की प्लीज कोशिश करें। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी, इसको जरा देखें। वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये ट्रायल बैलेंस कल मैंने सेंड किया था। प्लीज इसको खोल के देखें जरा, उसमें हल भी किया हुआ है। इसको जरा देखें प्लीज। अब अगर आपको उसमें समझ ना आए तो मुझसे पूछें प्लीज। ठीक कोई है और सर। किसी का सवाल है बच्चे? किसी और का सवाल? वो जो तेरी वाली लगी पड़ी है वहाँ पे क्या नाम है? वो कहाँ पे जा रही है? जी, कोई समझ आ रही है बच्चे किसी को? जी सर, समझ आ गई है। अच्छा चल, आप इसको खोल के देखें, उसको पढ़ें। जी ठीक सर, है? बोलो। जी 40 सर। मिनट की जी 40 मिनट की ये क्लास है। आप प्लीज इसको जरा खोल के देखें। कोई चीज नहीं समझ आती फिर मुझसे सवाल करें बच्चे प्लीज। सर, जी बच्चे। अभी लिख सर के लेना इसमें ये बिल्डिंग का हमने लिखा हुआ है 1 जनवरी को, मशीन का हमने लिखा हुआ है 1 जनवरी को, और कैपिटल का हमने लिखा हुआ है जनवरी 31 को। तो ये तरतीब गलत नहीं हो गई? डेट इसमें आगे पीछे नहीं हो गई? कहाँ पे 31 लिखा हुआ है बच्चे? सर जहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, कैपिटल कहीं भी 31 में नहीं आ रहा। कहाँ है आपको? आप कहाँ बैठे हुए सर बच्चे? सर कैश अकाउंट है जो आपने अभी बताया, उसके नीचे जो बना हुआ वो है 1 बिल्डिंग का। जनवरी लिखा हुआ है, बिल्डिंग, 1 जनवरी लिखा हुआ है। हाँ सर, बिल्डिंग भी। मशीनरी के नीचे जो कैपिटल है। हाँ जी, बिल्डिंग के हाँ, नीचे सर मशीनरी है। वो बैलेंस उसने मशीनरी के नीचे। एंड ऑफ द मंथ जो भी बैलेंस हम लिखेंगे उसको 31 करेंगे ना। आपको पता है जनवरी 31 का होता है, ये तो पता है ना जी आपको। सर। जी सर। फिर जी सर। क्रेडिट जो अमाउंट उसकी कम हो रही थी वो हम 31 में लेके जाएंगे ना बच्चे। एंड ऑफ द मंथ करेंगे ना बच्चे। जी सर। जी सर। बच्चे आवाज में डिस्टॉर्शन है, प्लीज अपने माइक बंद करें। बच्चे प्लीज अपने माइक बंद करें। जाहिद सर के पता माइक से नहीं। शोर आ रहा है। बच्चे अपने माइक बंद करें, नहीं तो वरना मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। अपने माइक बंद करें। जिसको सवाल करना है वो माइक ऑन करे,
उसके बाद अपने माइक बंद करें प्लीज। ये जी ओप्पो सर, 5 जी को मैं सर। कब से कह रहा हूँ कि अपना माइक बंद करें, कभी इसको बीमारी है वीडियो खोल देता है, कभी उसको बीमारी है अपने माइक ऑन कर देता है। बच्चे जो जिसने सवाल करना है वो करें, मैंने तो आपको पढ़ाया है, आप प्लीज उसमें से जो आपको नहीं समझ आ रही वो सवाल करें प्लीज। जी किसी को नहीं समझ आ रही तो प्लीज सवाल करें। जी कोई है बच्चे क्लास में? बच्चे फिर ऑफ करूं? अच्छा, नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। या आपकी मीग्स एंड मीग्स में भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ठीक है, आप उसको देखिएगा। फिर मैं इसके जो भी लाजमी जो नोट्स हैं, जो भी मटेरियल है, वो आपको इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई साहब, सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर। सर काइंडली डेफिनेशंस वगैरह करवा लें, क्योंकि सर न्यूमेरिकल्स थोड़ा इशू करेंगे सर, वो बाद में देखिए देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको इसलिए वीडियो चीजें जो है ना वो आपको दूंगा और यहीं पे आपको समझाऊंगा भी सही। ठीक हो गया? जी जी सर। ठीक है, और वीडियो जी भी जी मैं आपको कुछ चीजें की भेज दूंगा, ठीक है? नहीं जी तो वरना फिर मैं आपको इसी क्लास जूम क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन प्लीज शोर का जरा ख्याल करें, मेहरबानी करें, अपना भी टाइम बचाएं, दूसरों का भी बचाएं। सर वीडियो से इजीली समझ आता है, आप प्लीज वीडियो के थ्रू समझा दिया करें। बच्चे मैं जहाँ जरूरत होगी वीडियोस की वहीं समझाऊंगा ना बेटा। जी गुड जी। सर नेम, न्यूमेरिकल। गुड नेम बच्चे, गुड नेम। सर माहम। माम, माम बेटा जहाँ जरूरत होगी वहीं। अब ये कल मैंने आपको चीजें व्हाट्सअप की थी, ठीक है, ये मिड से पहले का एक पोर्शन था, ट्रायल बैलेंस तक का मैंने पढ़ाया था, उसको रिवाइज करना जरूरी था ताकि ये इसी के रिलेटेड जो चीजें आगे होंगी वो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। मेरी बात, आपने पहले ट्रायल बैलेंस किया था मिड से पहले जो मैंने चीजें भेजी थी, जी जी। हाँ जी। ठीक जी है? जी। हाँ, इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लें, ठीक है? उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, कुछ मटेरियल भी दूंगा, और जहां वीडियो की जरूरत होगी बेटा वहां मैं आपको चीजें दूंगा। थोड़ा सा ऑनलाइन में इशू ये है बच्चे कि कुछ आवाज में डिस्टॉर्शन होती है, प्लीज थोड़ा सा इन चीजों को भी आपने मद्देनजर रखना है। ठीक हो गया बेटा? जी सर ठीक। अच्छा, अब यहाँ तक आपको कैश, सर ये टॉपिक फाइनल में इंक्लूड होगा सर? जहरी बात है इंक्लूड है तो बच्चे आप पहले जो चीजें आपको मैंने दी थी मिड में एग्जाम में, क्या वो बहुत ज्यादा भारी भरकम थी? नहीं नहीं सर, वैसे पूछ रहा हूँ सर कि ये टॉपिक भी आप बच्चे रिवाइज करा आपको रहे हैं तो बोलने की उसमें आदत इंक्लूड है, होगा? मैं क्या कहूँ बताओ। रिवाइज, मेरा मतलब ये है रिवाइज करवाने का मकसद ये है कि आपको चीजें थोड़ी सी जो आगे इसके रिलेटेड हैं वो थोड़ी सी अजबर हो जाएं। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, जी, शुक्रिया सर। आप थोड़ा सा ना तवज्जो करें बच्चे, ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको प्लीज तवज्जो से पढ़ें। अगर आपको नहीं आता तो नजदीक आपके कोई दोस्त हैं जो आपके साथ ग्रुप स्टडी में शामिल हैं, उनसे पूछा करें, ठीक है? हाँ, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो प्लीज आप मुझसे सवाल करें, ठीक है? ये चीजें आप छोड़ दें कि ये उसमें जी रेलेवेंट सर। हैं, उसमें शामिल हैं, फाइनल में शामिल हैं। यार मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपके काम आनी है, ठीक है? एग्जाम तो हम किसी जी ना किसी सर। तरीके पास कर ही जाते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, कुछ चीजें वो भी हमें पता होनी चाहिए ना। कल को तो आप कह देंगे टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं था, आपने तो सीधा सीधा यही कहना है ना। मेरी बात समझ आ जी रही है? सर। हाँ, तो प्लीज उसको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड में भी जाके, ब्रॉड कंसेप्ट में भी जाके थोड़ा सा पढ़े ना बच्चे, वो हम लकीर का फकीर तो ना रहे ना बेटा। ठीक हो गया? चलें, कोई और किसी का सवाल हो बच्चे? जी भाई साहब। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा चले, किसी और का हो बच्चे? सर अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस मैंने ले लिया है।
आप मेहरबानी करें, अपने जो अपना रोल नंबर, जो भी ये मेरी सुन रहा है बातें, जो लेक्चर सुन रहा है, वो अपना रोल नंबर और नाम, अपने अपने नाम और रोल नंबर के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक हो गया? वो हाजिरी हो जाएगी। ये यहाँ भी मैंने ले लिया है, फोटो भी ले लिया है, वो तस्दीक हो जाएगी कि कौन कौन बंदा शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं हो। ठीक है सर, ये इसी ग्रुप में जो बनाया हुआ है हमने उसमें जी कर दें बेटा, सेंड? उसी में करना है ना बेटा, उसी में करना है ना। जी मेरी सर, बात अभी समझ कर आ दें। रही बेटा? चल, और कोई जी सर। चीज कोई पूछनी हो बच्चे? अच्छा सर, ये जो अटेंडेंस लेते हैं सर, ये आप लेक्चर टाइम में लिया करेंगे या किसी भी टाइम में? लेक्चर टाइम में, लेक्चर टाइम में। वो मैंने आपको अभी सर, ये कहा है सुबह मंडे कि आप अभी 8 मुझे बजे। व्हाट्सएप कर दें। ठीक है? यस जब भी सर। लेक्चर होगा उसमें हाजिरी होगी ना बेटा, पहले तो नहीं यस जी होगी सर। ना कि वही सब पहले ले लो। नहीं सर, वो मंडे वाले दिन आपका लेक्चर होता है ना 8:30 बजे, तो पूछ रहा था कि मंडे को 8:30 कहाँ बजे होता है? अटेंडेंस होगी। वो तो और जुमेरात को है। आप जी, जी, सर। टाइम टेबल तो निकाल के देखो बेटा। वो सर मैं आपकी सुन रहा था ना सर लेक्चर, इसलिए वैसे नहीं देखा था। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमारी क्लास होती बुध जुमेरात को है, नहीं पता जी जी सर। है? बुध जुमेरात को है ना? जी जी सर। कब है हमारी? मंगल और बुध को है ना? ये कब कब है मुझे बताओ। सर एक वेडनेसडे को है सर, एक थर्सडे को है सर। तो फिर मैं भी कल इसलिए तो आपको व्हाट्सएप किया था ना। कल क्या दिन था? वेडनेसडे था ना बच्चे, और आज क्या है? थर्सडे है। सीआर साहब टाइम सर टेबल अपने ज़हन में रखा करें ना बच्चे। सर क्लासेस नहीं हो रही ना, इसी वजह से सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें ना बच्चे, कि हमारी क्लास बुध और जुमेरात को होती थी पहले भी, और वही शेड्यूल आ रहा जी सर। है? चलें, जी जी कोई सर। और चीज़ बच्चे, कोई और स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो बच्चे? जी, मैं बार बार पूछ रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर लें बच्चे। सर ये रिटर्न हल करेंगे सर, फिर कोई प्रॉब्लम इशू हो तो सर आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो टाइम हो रहा है बच्चे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जो है, अभी ये 6 मिनट बाकी हैं, 40 मिनट की ये क्लास है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम किसी को है वो प्लीज़ मुझसे मतलब डिस्कस करें। मैं सब बच्चों को बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है ना, वो कोई चीज़ अगर आपको नहीं आ रही तो वो मुझसे पूछें। जी, ठीक है, ठीक है बच्चे। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वेडनेसडे को, बैंक रिकन्सिलेशन बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसका जो कुछ मटेरियल है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जी सर। ठीक है सर। किसी को कोई ठीक है प्रॉब्लम सर। हो ठीक है ओके। सर। वो मुझे शेयर करें। कोई है प्रॉब्लम बच्चे, कोई बात कोई? जी बच्चे, चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाफिज अल्लाह सर। हाफिज।